बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने एक और लेक्चर के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो स्टडी करेंगे और आज हम इस चैप्टर को खत्म करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसमें कुछ पहले कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं और फिर हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। उसमें मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा आपको आज, 7 क्रिस्टल को किस तरह याद करते हैं, उनकी डायग्राम कैसे बनाते हैं। ये सारी चीजें आज मैं इंशाल्लाह आज के लेक्चर का हिस्सा होंगी। तो सबसे पहले कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं, हम उनको देखते हैं। सबसे पहला बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है क्रिस्टल लैटिस। तो हम पहले डिफाइन करते हैं क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो स्टूडेंट हम कहते हैं कि इट इज एन एरे ऑफ पॉइंट्स, इट इज एन एरे ऑफ पॉइंट्स। एरे का मतलब होता है तरतीब, एरे ऑफ पॉइंट्स representing atoms, ions or molecules. It is an array of points representing atoms, ions or molecules arranged in a definite three-dimensional pattern. Three-dimensional pattern. तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है इस पॉइंट को इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट को एरे ऑफ पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, दैट एरे ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस। तो एरे का मतलब है स्टूडेंट्स तरतीब, ये तरतीब है पार्टिकल्स की। आपने पूछा था कौन से पार्टिकल्स की, वो एटम भी हो सकते हैं, वो आयन भी हो सकते हैं और वो क्या हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ये एटम आयन या मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं, किसके अंदर अरेंज होते हैं, indefinite थ्री डायमेंशनल पैटर्न। और जब ये डेफिनेट थ्री डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज होते हैं तो इन तमाम के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली नोन एज अ क्रिस्टल लैटिस। तो स्टूडेंट देखिए, बेसिकली हमारे पास मैं आपके सामने जो है वो एक डायग्राम के जरिए बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं। स्टूडेंट देखिए, बेसिकली मैं आपके सामने एक क्रिस्टल लैटिस बनाने जा रहा हूं और फिर मैं आपको इसका मॉडल भी दिखाऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा वादिया कर लूं कि बेटे ये इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरा देखिए। सबसे पहले मैं आपके सामने बेटे क्रिस्टल लैटिस बनाने जा रहा हूं और फिर हम उसको जो है वो देखते हैं। बेटे ये देखिए, बेटे ये मैं आपके सामने एक क्रिस्टल लैटिस बना रहा हूं। इस क्रिस्टल लैटिस में ये सपोज करता हूं, बल्कि मैं कह रहा हूं कि ये सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल लैटिस है और इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर अब इस साइड को मैंने हाफ किया, तो ये लाइन यहां लेके आया, फिर स्टूडेंट्स ये लाइन यहां लेके आया, इधर देखा देखी थी, ये लाइन फिर यहां लेके आया। इसी तरह स्टूडेंट्स इस साइड को भी हाफ किया इस तरह से, फिर इस नीचे आ गया, फिर यहाँ पे ड्रॉ किया परपेंडिकुलर इस पे, फिर स्टूडेंट्स ये इधर लाइन ड्रॉ की, हाफ किया इसको, फिर यहाँ पर बेटे मैंने इसको हाफ किया। इसी तरह स्टूडेंट्स इन साइड को भी हाफ करते हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, इसको भी बेटे मैंने हाफ किया इस तरह से। अब आपको इसको और इसको मिला दी, यानी कि तमाम की तमाम जो साइड हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया टू पार्ट में, दो हिस्सों के अंदर। अब जरा देखिए हमारे पास बेटे ये जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर आपको नजर आ रहे हैं, इनमें क्लोराइड आयन होते हैं, क्लोराइड आयन। ये जो कॉर्नर आपको नजर आ रहे हैं, these corners contain chloride ion, इनमें मेरे बेटे क्लोराइड आयन पाए जाते हैं, ये सारे क्लोराइड आयन जो ब्लैक हैं। और ये बेटे हमारे पास ये सारे के सारे जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे क्लोराइड आयन होते हैं। और बेटे इनके दरमियान हमारे पास क्या होता है, सोडियम आयन होते हैं। ये बेटे सोडियम आयन है, ये सारे सोडियम आयन है, ये बेटे सोडियम आयन है, ये हमारे पास सोडियम आयन है। आपको आइडिया देने के लिए मैंने ये ड्रॉ किया ताकि आपको बात समझ आ जाए कि ये हम क्या कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, ये बहुत सारे
इस तरह के यूनिट सेल्स और इनके पॉइंट्स का अरेंजमेंट है, इन पॉइंट्स का गैदरिंग है, और ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, ये मिलके क्या बना रहे हैं, ऑल दीज पॉइंट्स आर कंबाइनिंग एंड दे आर फॉर्मिंग क्रिस्टल लैटिस। और लैटिस का स्टूडेंट मतलब होता है जाल। अब आप देख लें, ये जाल एक बन गया, किसका जाल, ये यकीनन आइंस का है। कि एक तरफ कौन से आइंस है स्टूडेंट, क्लोराइड आइंस है, और दूसरी तरफ मेरे बेटे कौन से आइंस है, यकीनन आपको नजर आ रहा है सोडियम आइंस। इसका मतलब है ये जो जाल बना है बाय आइंस, ये जो अरेंजमेंट बनी है आइंस की, ये यकीनन क्रिस्टल लैटिस बना रही है। अच्छा, जरूरी नहीं कि आइंस की अरेंजमेंट हो, अब आप डेफिनेशन में देखें, वो कहता है एटम की अरेंजमेंट भी हो। मिसाल के तौर पर हम डायमंड की मिसाल ले लेते हैं। अब ये देखिए, डायमंड में आपको पता है सिर्फ कार्बन एटम पाए जाते हैं। ये आपके पास कार्बन एटम्स है, कितने ही कार्बन एटम्स है, इसी तरह से आगे जो है वो मूव करते जाता है, ये क्रिस्टल लैटिस आगे बढ़ता जाता है, और इस तरह से हमारे पास हजारों की तादाद में एटम्स आपस में लिंक हो जाते हैं। इसका मतलब है ये भी बेटे हमारे पास क्रिस्टल लैटिस है, ये भी एक जाल है, इसका ये एटम्स का है, ये क्रिस्टल लैटिस है, और यकीनन इसमें आयन नहीं है, इसमें क्या है स्टूडेंट, एटम्स हैं। और या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, जैसे आपने आइस पढ़ा, आइस भी एक मॉलिक्यूल है, उसमें क्या पाया जाता है, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, या आयोडीन मॉलिक्यूल होता है, उसमें भी हमारे पास बहुत सारे देखिए मॉलिक्यूल्स हैं। ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम्स हैं, सपोज कर लेते हैं आयोडीन है, I2 है, आयोडीन के दो एटम्स हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक आयोडीन के दो एटम्स हैं, और इसी तरह से यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये आयोडीन के दो एटम्स हैं, और इसी तरह यहाँ पर आ जाते हैं, ये भी आयोडीन के दो एटम्स हैं, और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये सारा सिलसिला जो है आयोडीन के एटम्स का, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है इनकी, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास स्टूडेंट्स क्रिस्टल लैटिस है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिस्टल लैटिस क्या है, दैट वुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस। अगर आयंस होंगे तो आप ये देखिएगा जो क्रिस्टल होंगे ना, फिर वो यकीनन कौन से सॉलिड बना रही होंगी, वो आयनिक सॉलिड बना रही होंगी। इसका मतलब है आयनिक सॉलिड में एरे ऑफ आयंस होता है। जबकि अगर कोवैलेंट सॉलिड हो जाए, जैसे आपके पास डायमंड वगैरह है, कोवैलेंट सॉलिड हो जाए तो फिर एरे ऑफ एटम्स होता है। और अगर बेटे कोवैलेंट सॉलिड ना हो, कौन से सॉलिड हो जाए, मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो इसका मतलब है मॉलिक्यूलर सॉलिड में स्टूडेंट हमारे पास एरे ऑफ मॉलिक्यूल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्रिस्टल्स हैं वो मेरे बेटे हमारे पास इसको मॉलिक्यूलर सॉलिड कह लेंगे। तो वो जो क्रिस्टल है मेरे बेटे, वो एटम से भी मिलकर बन सकती है, वो आयन से मिलकर भी बन सकती हैं, और वो मॉलिक्यूल से मिलकर भी बन सकती हैं। और एक और बेटे पॉइंट इसमें, अब अगर देखिए बेटे थोड़ा सा मैं मॉडल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये स्टूडेंट आप देख, ये क्रिस्टल लैटिस आपको नजर आ रही है। इस क्रिस्टल लैटिस में आप देख रहे हैं कि थ्री डायमेंशनल पैटर्न में बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अरेंज है। इसको बढ़ा भी सकते हैं हम, लेकिन ये आइडिया देने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ये क्रिस्टल लैटिस है जिसमें क्या है, ये एटम्स है, ये आयन या एटम या आयन, आयन कह लें, ये आयन एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच हुए हुए हैं फिक्स पोजीशन में, डेफिनेट ज्योमेट्री के अंदर। इनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। ये क्रिस्टल लैटिसेस कहलाती है। और ये क्या है, ये एरे है, एरे ऑफ, ये एक जाल है। लैटिस का मतलब मैंने बताया जाल है, ये जाल बना हुआ है, और इस जाल में क्या परोया हुआ है, या एटम परोए हुए हैं, या आयन परोए हुए हैं, या फिर मॉलिक्यूल परोए हुए हैं, और यही जाल मिलके इन कोवैलेंट सॉलिड को या आयनिक सॉलिड को स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ दे रहा है। इसी तरह जैसे मैंने आपसे बात की, तो ये आप देख रहे हैं ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, ये डायमंड को जाहिर करने के लिए मैंने आपके सामने बताया। ये देख सकते हैं ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये चार कॉर्नर है, ये देखिए ये टेट्राहेड्रल। इस तरह के बहुत सारे डायमंड के एटम मिलते जाएंगे और मिलके क्या बना देंगे, वो यकीनन हमारे पास एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बना देंगे। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, अब आपको डेफिनेशन क्लियर होगी होगी कि ये क्रिस्टल लैटिस होते क्या है। अब इन्हें एक और बात जो मैंने आपसे करनी है, और वो कहता है कि द atoms or ions are attached, the point where atoms or ions are attached, the points where atoms or ions
इन पॉइंट्स को बेटे क्या कहते हैं? दीज पॉइंट्स आर नोन एज लैटिस साइड्स और लैटिस पॉइंट्स। इनको बेटे हम क्या बोलते हैं? दीज पॉइंट्स आर नोन एज, वो वाले बेटे पॉइंट्स जिन पर ये एटम्स लगे हैं या ये आयन लगे हैं, उनको हम लैटिस साइड्स या लैटिस पॉइंट्स कहते हैं। यानी अगर आप देखें तो ये लैटिस साइड है, ये लैटिस साइड है, ये यहाँ पर एक एटम या आयन लगा, ये लैटिस साइड है, ये सारी लैटिस साइड्स हैं। जहां जहां कोई एटम आयन अटैच है वो क्या बना रही है? दैट इज मेकिंग अ लैटिस साइड। तो ये लैटिस साइड से बना रही है कि इस क्रिस्टल लैटिस में वो पॉइंट जहां कोई भी एटम या आयन अटैच है, वो यकीनन बेटे क्या कहलाता है? दैट इज एक्चुअली नोन एज अ लैटिस साइड, अ लैटिस पॉइंट। तो चलिए ये स्टूडेंट हमारे पास एक पॉइंट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है। बेटे हमारे पास क्या है? यूनिट सेल। ये नेक्स्ट हमारा बेटे पॉइंट है जिसको हम जो है वो कंसीडर करने जा रहे हैं। इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है। यूनिट सेल जो है ये क्या होता है? तो बेटे यूनिट सेल जो है पहले हम उसको डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय यूनिट सेल। तो स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन, it is the smallest part is the smallest part, student, smallest part of a crystal lattice, smallest part of a crystal lattice, which contain which contain all specific properties, which contain all the specific properties of whole crystal। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है इसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि यूनिट सेल क्या है? हमने कहा कि ये स्मॉलेस्ट पार्ट है इसका स्टूडेंट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस, यानी इस पूरी क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा हिस्सा है। विच विच कंटेन, जो रखता है क्या स्टूडेंट? ऑल विच कंटेन इट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ होल द क्रिस्टल। यानी कि ये वो पॉइंट है, ये वो एक यूनिट सेल एक ऐसा पॉइंट है यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस का जिसमें तमाम की तमाम क्रिस्टल लैटिस की सारी प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट जरा देखिएगा, बात ये है मेरे बेटे कि जब हम NaCl के यूनिट सेल की बात करेंगे, इसमें तो हमने बहुत सारे यूनिट सेल मिला के बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिट सेल जो है वो स्टूडेंट क्या होगा? वो यकीनन हम एक पार्टिकल को जाहिर कर रहे होंगे। देखिएगा हम सिर्फ एक यूनिट सेल की बात कर रहे होंगे, यानी कि ये यूनिट सेल क्रिस्टल का नुमाइंदा है। कि अगर आप चाहते हैं कि क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज को देख लें, कि पूरी NaCl की क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज आप स्टडी करना चाहते हैं, तो फिर क्या करें आप उसके यूनिट सेल की जो है वो स्टडी कर लें। जब आप उसके यूनिट सेल की स्टडी कर लेंगे तो ये समझिए कि आपने उसकी क्रिस्टल लैटिस की स्टडी कर ली। क्यों? क्योंकि crystal lattice is the representative of both a crystal. It has all those specific properties which a crystal has. So that's why अगर देखिए यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा कि बेटे यहाँ पर मेरे पास जो है वो क्लोराइड आयन अटैच है, यहाँ पर भी क्लोराइड आयन कॉर्नर पर, और यहाँ पे सारे के सारे बेटे क्लोराइड आयन है। ये सारे क्लोराइड आयन है स्टूडेंट। इनके दरमियान हमारे पास क्या मौजूद है? यकीनन सोडियम आयन मौजूद है। ये सारे के सारे बेटे सोडियम आयन मौजूद है। तो मेरे बेटे इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनिट सेल है, और इस यूनिट सेल में आप ये बात बड़े गौर से देख रहे हैं, आप इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैंने क्या किया, एक हिस्सा बनाया। जैसे क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसे प्रॉक्टर कहते हैं, वो क्या करता है? वो क्लास की प्रॉपर्टी नुमाइंदगी करता है, वो क्लास की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनिट सेल इस क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा नुमाइंदा है, एक छोटा सा पार्ट है जिसमें इस क्रिस्टल लैटिस की तमाम तरह प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं।
इसी तरह ये डायमंड वाली बात की बात कर लेते हैं, इसमें भी यकीनन क्या है, अब इसमें सेम क्या होगा, सेम होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोराइड आयन, डिस्टेंस बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड आयन, पोजीशन, सारा कुछ सेम होगा स्टूडेंट। इसी तरह आप डायमंड वाले की बात कर रहे हैं, यकीनन आप देख सकते हैं ये कार्बन है, फिर ये कार्बन है, फिर स्टूडेंट ये कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर इसी तरह मेरे बेटे ये कार्बन है, इसका मतलब ये यूनिट सेल है। अब देखा कि ये यूनिट सेल ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टूडेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायमंड का जो यूनिट सेल होता है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है, उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को जाहिर कर रहा है, और ये यूनिट सेल है, किसका स्टूडेंट यूनिट सेल है, दैट इज द यूनिट सेल ऑफ अ डायमंड। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट सेल जो होता है स्टूडेंट्स, दैट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ होल द क्रिस्टल लैटिस which has all the specific properties of whole crystal। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो था ये बेसिकली क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल यूनिट सेल दोनों में आप कह लेंगे उनकी डेफिनेशन थी और दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको देनी थी। अभी दोबारा आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि यूनिट सेल के हवाले से हम और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो बेटे स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर भी एक और बड़ा ही है शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, और स्टूडेंट वो क्या है, वो है क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस ऑफ अ यूनिट सेल, एलिमेंट्स ऑफ अ यूनिट सेल। तो अब स्टूडेंट हम जो है क्या स्टडी करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी द क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स, किसके स्टूडेंट्स, क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स ऑफ अ यूनिट सेल। हम एक यूनिट सेल की क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स को स्टडी करना चाहते हैं, हम एक यूनिट सेल के क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स की स्टडी करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा, बात ये है कि जो क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स होते हैं, पहले मैं आपके सामने एक यूनिट सेल ड्रॉ करना चाहता हूं, इसमें मैं आपको समझाना चाहता हूं कुछ बड़ी अहम बातें। तो बेटे ये यूनिट सेल है, आप जरा तवज्जो कीजिएगा, ये मेरे पास एक यूनिट सेल है स्टूडेंट्स, और ये जो यूनिट सेल है यकीनन मैंने पहले भी आपके सामने बनाया है, लेकिन एक दफा दोबारा बना रहा हूं ताकि मजीद कुछ जो अहम बातें हैं इसके हवाले से मैं वो आपके सामने क्लियर कर सकूं, मैं आपको वो समझा सकूं। तो देखिए बेटे, चलिए हम ये यूनिट सेल बना रहे हैं, इस यूनिट सेल में बेटे 6 क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स होते हैं, ये बात आपने नोट कर ली। देयर आर टोटल 6 क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। हाउ मेनी? देयर आर टोटल 6 क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। और वो कौन कौन से बेटे, हम उनको ही आज स्टडी करेंगे, उनके बारे में ही आज देखेंगे ये क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। 6 होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स। बात ये है कि हम यहाँ पर यकीनन ये बात कह सकते हैं कि देयर आर 6 crystallographic एलिमेंट्स किसके बेटे क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स हैं ये, ऑफ अ यूनिट सेल। ये यूनिट सेल के क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स 3 होते हैं, which are divided which are divided into two types। यानी कि टोटल क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स 6 हैं और उनको डिवाइड किया गया है किसमें बेटे, these crystallographic elements are divided into two types। अब हमने कहा कि वो कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो बेटे देखिए, एक तो हमारे पास दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बेटे जो बात है वो ये है कि किसी भी यूनिट सेल में हम दो कैटेगरी बना लेते हैं। एक बेटे उनकी साइड, यानी यूनिट सेल की साइड, और एक स्टूडेंट्स उनके दरमियान एंगल, या आप इसको साइड की बजाय आप इसको लेंथ भी कह सकते हैं, लेंथ भी कह सकते हैं, और आप इसको क्या कह सकते हैं, एंगल।
It means that we have unit length and unit angle. ये यूनिट सेल के अंदर एक उसकी लेंथ हुआ करती है और एक उसकी एंगल हुआ करती है। अब देखिए मैंने आपके सामने बेटे एक क्रिस्टल लैटिस या एक यूनिट सेल बनाया है। इसमें स्टूडेंट आप जानते हैं कितने एक्सेस हुआ करते हैं? आपने कहा था 3 एक्सेस। कौन कौन से मेरे बेटे? आप देखिए ये 3 एक्सेस मौजूद हैं। इन 3 एक्सेस में हमारे पास ये स्टूडेंट्स कौन सा एक्सेस है? एक्स एक्सेस। ये कौन सा बेटे एक्सेस है? वाई एक्सेस। ये कौन सा एक्सेस है? जी एक्सेस। अब बेटे जो ये एक्स एक्सेस के अलोंग जो साइड है इसे हम कहते हैं लेंथ ए, साइड ए। इसे जो वाई एक्सेस के अलोंग है इसे हम कहते हैं साइड बी या लेंथ बी। और ये बेटे जो जी एक्सेस के अलोंग है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर आर 3 लेंथ्स, देयर आर 3 लेंथ्स। वो बेटे कौन कौन सी लेंथ्स हैं? 3 लेंथ्स ए, बी एंड सी प्रेजेंट अलोंग, प्रेजेंट अलोंग इसके बेटे प्रेजेंट अलोंग एक्स, वाई एंड जी एक्सिस रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है स्टूडेंट हमारे पास लेंथ साइड एक यूनिट सेल की 3 होती है। एक ए अलोंग एक्स एक्सिस, बी अलोंग वाई एक्सिस, जी अलोंग सॉरी सी अलोंग जी एक्सिस। तो ये बेटे हमारे पास इसकी 3 लेंथ हैं। इसका मतलब है 3 क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स दिए हुए हैं। क्या क्या? लेफ्ट साइड ए, बी, सी। और जो दूसरा बेटे हमारे पास इसमें पॉइंट आ जाता है कि बेसिकली एंगल क्या है? आप जरा समझो कीजिएगा। ये तो हमने कहा कि ये साइड्स हैं, लेफ्ट हैं। और कौन सी बेटे? 3। समझो आप साइड हमें कौन कौन सी पता चली? ए, बी एंड सी। अब देखिए बेटे ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। अब हम क्या देखने जा रहे हैं? एंगल। एंगल क्या है हमारे पास? एंगल से क्या मुराद है? तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास 3 एंगल हो गए, अल्फा, बीटा और गैमा। अब देखिए ए और बी के दरमियान एंगल ना अल्फा होगा ना बीटा होगा, बल्कि ए और बी के दरमियान एंगल गैमा होगा। बी और सी के दरमियान ना बीटा होगा ना गैमा होगा, रह क्या गया भाई? अल्फा। बी और सी के दरमियान अल्फा। ए और सी के दरमियान एंगल कौन सा होगा? ए और सी के दरमियान ए सी है, बी नहीं है, बीटा होगा। इसका मतलब है स्टूडेंट एंगल 3 हैं और वो कौन कौन से? तो यहां पर हम एंगल की बात करते हैं लेकिन पहले आपको बताते चलेंगे बिटवीन किसके बेटे? ए एंड बी। ए और बी के दरमियान बेटे एंगल का नाम क्या है? यकीनन आपके सामने गैमा। फिर बेटे दूसरा पॉइंट बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के दरमियान स्टूडेंट कौन सा एंगल है? यकीनन आपके सामने मौजूद है, अल्फा। फिर बेटे बिटवीन क्या रह गया हमारे पास? सी एंड ए। यहां पे स्टूडेंट हमारे पास कौन सा एंगल है? यकीनन इनके दरमियान एंगल बीटा है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि देयर आर 6 crystallographic elements which represent which shows uh, 3 sides and 3 angles between those sides. One is the gamma, which is present between alpha and beta. Second one is alpha, which is present between side B and C. And third and the last one is beta, which is present between side C and side A. तो ये स्टूडेंट हमारे पास बड़ी ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने क्रिस्टल लैटिस के वाले से बात की।
यहाँ पर एंगल के वाले से भी हम यही बातें जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, these are the crystallographic elements of a unit cell। चलिए अब हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, और आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन यकीनन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ी अहमियत का हामिल होगा। आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को बड़े तवज्जो से समझना है मेरे बेटे। तो ये क्या है, बेसिकली ये लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, किस तरह से पूछा जाता है। वो पूछता है व्हाट इज सेवन क्रिस्टल सिस्टम, एक्सप्लेन सेवन क्रिस्टल सिस्टम। तो ये बेटे सेवन क्रिस्टल सिस्टम जो है वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और ये स्टूडेंट्स हमारे एएलपी के मुताबिक ये इस चैप्टर का लास्ट जो है वो टॉपिक होगा। इस चैप्टर को ये खत्म करेगा। इस चैप्टर में आप कह लें कि ये इसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट आज होने जा रहा है। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास सेवन क्रिस्टल सिस्टम से क्या होगा, बेसिकली हम पहले इसे डिफाइन करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इट इज अ सिस्टम which is used for the identification, which is used for identification, इसके स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन, for the identification of unit cell, for the identification of unit cell from its dimension, like three sides and three angles। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो बेसिकली यूज किया जाता है, जो स्टडी किया जाता है, किसके लिए, आइडेंटिफाई, इसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए, टू आइडेंटिफाई क्रिस्टल और यूनिट सेल। ये यूनिट सेल का पता चलाने के लिए कि ये कौन सी शेप का यूनिट सेल है, हम उसकी डायमेंशन देखेंगे, हम उसकी साइड की लेंथ देखेंगे, हम उसके दरमियान एंगल्स को देखेंगे, और फिर बताएंगे कि ये यूनिट सेल कौन सी है। इसका मतलब है आइडेंटिफिकेशन के लिए। और आइडेंटिफिकेशन कैसे हो सकती है, ये बात नोट कर लीजिए अपने पास। वी कैन आइडेंटिफाई अ यूनिट सेल फ्रॉम इट्स डायमेंशन, और वो डायमेंशन कौन सी हैं, वो डायमेंशन हैं थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड्स। दीज आर एक्चुअली द डायमेंशन ऑफ अ यूनिट सेल। अब स्टूडेंट्स हमने बड़ी अहम बातें यहाँ पे करनी है, और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेबल भी मैंने आपके सामने बनाना है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रिक जो है वो आपको मैंने समझाना है। और उसमें अगर वो ट्रिक हमें याद हो जाता है, आप समझ लीजिए कि हमारा वो मुकम्मल हो जाएगा। पहले आपको मैं बता दूं कि सेवन क्रिस्टल हैं कौन सी, पहले उनके नाम जरा याद करते हैं, फिर हम जो है उनके बारे में जो एक ट्रिक जो हम स्टडी करने जा रहे हैं अभी नेक्स्ट हमारे इसी लेक्चर के सेगमेंट में, उसकी तरफ चलते हैं। पहले नाम याद कीजिए। देखिए सेवन क्रिस्टल कौन कौन सी। अब बच्चे कहते हैं सर हमें ये नाम भूल जाते हैं, सेवन क्रिस्टल के नाम हमें याद नहीं रहते, बार बार भूल जाते हैं, याद करते हैं मिस हो जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ट्रिक बताएंगे कि जिसके जरिए आपको ये नाम कभी भी भूलेंगे नहीं। बिल्कुल हमारी ये बात ध्यान में रखिए कि आज के बाद इंशाल्लाह ये नाम आपको कभी भूलने वाले नहीं है। क्यों कि स्टूडेंट हम आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। वो क्या है, इसको जरा देखिए, लाइट सा ट्रिक है। ये हमारे पास है कट्टो, मैरट, मैरट। अब देखिए स्टूडेंट ये लफ्ज मैंने बनाए हैं ताकि एक ट्रिक बनाया जा सके। देखिए स्टूडेंट ये काफ, ये कटो, ये तीन लफ्ज बने। मैं दो लफ्ज है, एम एंड देन एच। और रट तीन लफ्ज, दो लफ्ज है, आर और टी। देख लीजिए कितने लफ्ज बन गए, एक दो तीन चार पांच छह सात।
इसका मतलब है 7 के 7 नामों के पहले लफ्ज मेरे ज़हन में आ गए। कैसे? कटो ये 3 लफ्ज, मैं ये 2 लफ्ज, रट ये 2 लफ्ज। इनको मैं इनके सामने लिख देता हूं ताकि आपको ये बात भूले ना, आपके ज़हन में रहे। तो ये मेरे 3 नाम याद करने के लिए हम ज़हन में। अब ये नाम है क्या? मतलब ये नाम तो पता चले। तो देखिए बच्चों, सी से बड़ा क्यूबिक, सी से बड़ा मेरे बेटे टेट्रागोनल। इसी तरह स्टूडेंट ओ से बड़ा ऑर्थोरोम्बिक है। इसी तरह स्टूडेंट्स एम से बड़ा मोनोक्लिनिक। इसी तरह स्टूडेंट्स एच से बड़ा हेक्सागोनल। और मेरे बेटे आर से बड़ा रोम्बोहेड्रल है। रोम्बोहेड्रल है स्टूडेंट। और टी से बड़ा ट्राइगोनल। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है, these are actually the 7 crystal systems, or these are the 7 crystals which make a system, and their names are again repeating: cubic, tetragonal, orthorhombic, monoclinic, hexagonal, rhombohedral and trigonal। तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट, अब देखेंगे टेबल जी। तो अब देखिए बेटे, हमारे पास ये 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद करने के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा यूजफुल सा ट्रिक है, जिसे आपने, ये एक ट्रिक हमने सीखा। अब एक और ट्रिक हम जो है सीखने जा रहे हैं, और इससे हमारा ये पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये आपको समझ आ जाएगा, ये आपको याद हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए इस ट्रिक को बड़े गौर से, बड़े तवज्जो से समझना है, और इसके बाद मैंने आपको डायग्राम बनानी सिखानी है। तो बेटे जरा देखिए, सबसे पहले मेरे पास जैसे हमने ये ट्रिक देखा कट्रोमेटर, इसके हवाले से मैंने इसको नाम के साथ तरतीब से लगा दिया। बेटे आप जानते हैं कि मेरे पास एक्सेल कितने होते हैं? आपको पता है 3 एक्सेल होते हैं, जिसमें एक बी है, ए है, फिर वो इक्वल है बी के, और बी इक्वल है सी के। और मेरे बेटे एंगल्स कौन कौन से हैं? अल्फा, अल्फा किसके इक्वल है? बीटा के, बीटा किसके इक्वल है? गैमा के, और गैमा किसके इक्वल है? 90 डिग्री के। और इसकी एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो यकीनन हम ले सकते हैं, कौन सी? जैसे हमारे पास NaCl है, ये डायमंड है, ये यकीनन जो है ये टेट्राहेड्रल इनके जो है वो क्रिस्टल पाई जाती है। तो इसका मतलब क्यूबिक क्रिस्टल इनमें पाई जाती है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहला हमारा पॉइंट है जिसे हमने स्टडी किया, उसमें ट्रिक ये है कि ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तमाम एंगल्स और तमाम एक्सेस जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। अब देखिए तमाम ऑल आर इक्वल, अब देखिएगा ट्रिक कैसे चेंज होगा। ऑल आर इक्वल, वन इज अनइक्वल, बट ऑल एंगल्स आर स्टिल इक्वल। Alpha is equal to beta, beta is equal to gamma, and that is equal to स्टूडेंट्स 90। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमारे पास एक जो साइड है वो चेंज हो गई, एक जो साइड है उसकी लेंथ चेंज हो गई। ए बी के बराबर है, लेकिन बी की लेंथ सी के इक्वल नहीं है। जबकि एंगल जो है वो तमाम, इसके लिए हम 3 की एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास बुक में मौजूद है, हम 3 की एग्जांपल ले लेते हैं। एस एन, इस 3 की बेटे जो क्रिस्टल होती हैं वो यकीनन टेट्रागोनल फॉर्म में होती हैं। इनकी जो है वो शेप्स भी मैं अभी आपको जो है वो बताता चलूं। तो बेटे देखिए, अब अगर आप देखेंगे इनमें लिखना क्या है, आप जरा एक दफा बुक पे नजर दौड़ाइए, बुक निकालिए अपने पास। आपने बुक निकाली तो आपके सामने आ गया क्यूबिक। तो अब जब क्यूबिक को आप पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आएगा आपके पास? जब आप क्यूबिक को पढ़ते हैं वो कहता है कि इन क्यूबिक क्रिस्टल्स ऑल द 3 एक्सेस एंड ऑल द 3 एंगल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, and you will give one example and then your heading is completed। इसका मतलब है टेबल को याद करके बाकी सारी चीजें खुद ब खुद स्टूडेंट याद हो जाएंगे। इसी तरह आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है ऑर्थोरोम्बिक। अब देखिए
तमाम इक्वल, एक अनइक्वल। अब देखिए यहां पर दोनों अनइक्वल यानी तमाम अनइक्वल हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि पहले में सारे इक्वल, फिर एक अनइक्वल किया, फिर सारे अनइक्वल किए, लेकिन पहले तीन में याद रख लीजिए स्टूडेंट्स, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा एंड गामा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम जो बात करेंगे, इसकी जो एग्जांपल हम लेंगे, हम यहां पर जो एमसीक्यू के वाले से अहम है स्टूडेंट्स, मैं उनकी ही एग्जांपल दे रहा हूं, इसलिए आपने उसको जो है वो साथ साथ उन एग्जांपल को हाईलाइट करते जाना है। तो ये स्टूडेंट आयोडीन है हमारे पास, ये आयोडीन की जो क्रिस्टल की शेप होती है ये ऑर्थोगोनल होती है। इसका मतलब है बेटे हमारे पास अब तीन चीजें होगी। अब दोबारा देखिए, पहले तमाम ऑल इक्वल, ये जरा फिक्र मेरे जरा ध्यान में रखिए, ऑल आर इक्वल, वन अनइक्वल, ऑल अनइक्वल, and if we see the angle of first three, so you will keep in mind that in first three crystals the angle will not change, alpha will remain equal to beta, beta will remain equal to gamma, and they will all remain equal to 90 degree। इसी तरह मेरे बेटे अब आ जाए नेक्स्ट हमारे पास जो क्रिस्टल्स हैं इनको हम मोनोक्लिनिक क्रिस्टल कहते हैं। अब जरा यहां से ट्रिक एक और रुक ले रहा है, वो क्या स्टूडेंट्स देखिए, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। अब देखिए मेरे बेटे यहां पर दो तीन चीजें आपको याद रखनी होंगी मेरे बेटे, क्या यहां पर अल्फा इज इक्वल टू गामा है और ये किसके इक्वल है 90 के, जबकि जो बीटा है वो आप कह लेंगे नॉट इक्वल टू 90। तो ये बेटे हमारे पास है इसकी। अब यहां से एक ट्रिक जो शुरू हो रहा है मैं पहले वो आपको बताना चाहता हूं। तो उसमें देखिए हम इसको पहले मुकम्मल कर लेते हैं। इसमें मेरे बेटे मोनोक्लिनिक की जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास शुगर है, शुगर की जो क्रिस्टल होती है दीज क्रिस्टल ऑफ शुगर आर मोनोक्लिनिक इन नेचर। अब देखिए ट्रिक जरा दोबारा रिमाइंड करते हैं माइंड में, ऑल इक्वल, वन अनइक्वल, ऑल अनइक्वल, ऑल अनइक्वल, अब उल्ट बात शुरू होगी, ऑल अनइक्वल, देन वन इक्वल, देन ऑल इक्वल, देन ऑल आर अनइक्वल। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमने बात शुरू की कि तमाम इक्वल, एक अनइक्वल, तमाम अनइक्वल, फिर हमने कहा जी दोबारा गिनती शुरू करें, ऑल अनइक्वल, एक इक्वल, तमाम इक्वल और एंड पर तमाम अनइक्वल। इसका मतलब है स्टूडेंट्स अब ये तो आपके माइंड में आ गया। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, अल्फा हेक्सागोनल में अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड दे आर इक्वल टू 90 डिग्री, जबकि जो गामा होता है स्टूडेंट्स इसमें वो 120 डिग्री होता है। और इसमें मेरे बेटे हमारे पास जो है हेक्सागोनल के अंदर भी हम बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जांपल आप जैसे पढ़ी थी आपने, सोडियम नाइट्रेट वगैरह जो है वो हेक्सागोनल क्रिस्टल के अंदर जो है वो बेटे एग्जिस्ट करता है। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास जो है वो रोम्बोहेड्रल में आ जाते हैं। रोम्बोहेड्रल में बेटे हमारे पास याद रखिएगा कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा एंड दे आर ऑल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, जबकि यहां पर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा एंड दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेटे ये दो क्रिस्टल हो गई, एक हमारे पास रोम्बोहेड्रल है और स्टूडेंट एक हमारे पास जो है वो ट्राइक्लिनिक है। तो इनकी शेप्स भी यकीनन मैं अभी आपके सामने रखूंगा। ये एग्जांपल जो आपको मैंने लिखी है और ये टेबल जो है इसको आपने बड़ी अच्छी तरीके से लर्न करना है, इसे बड़े अच्छे तरीके से स्टूडेंट आपने स्टडी करना है। ये टेबल ट्रिक के साथ मैंने आपको समझाया है ताकि आप इसको याद कर लें और बेटे ये फिर आपको कभी नहीं भूले। तो अब देखिए बेटे हमारे पास जो है जब हम बात करते हैं कि इसमें हमारे पास मेरे बेटे ट्राइक्लिनिक के अंदर आप देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है बिस्मथ आ जाता है बेटे। इसी तरह जब हम बात करते हैं रोम्बोहेड्रल की तो ये बेटे K2Cr2O7 आ जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी हमारे पास और इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दो चीजें, क्या इनके एक्सेस और इनके एंसेस। अब देखिए दोबारा जरा एक दफा माइंड में रखिए, आर इक्वल, वन अनइक्वल, ऑल अनइक्वल, ऑल अनइक्वल, वन इक्वल, ऑल इक्वल और फिर एंड पर आप देखिए पहले और आखिरी को याद रख लें कि पहले में तमाम इक्वल, तमाम इक्वल, आखिरी में तमाम अनइक्वल, तमाम अनइक्वल, इस तरह भी याद रख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है।
इसमें आप डायग्राम बनाएंगे, लेकिन डायग्राम हम वन बाय वन जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे पास जो था ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको आप सब अच्छी तरह से याद करना है। तो चलिए अब हम वन बाय वन स्टूडेंट जो है इनकी डायग्राम की तरफ चलते हैं। पहले जो हमारे पास डायग्राम है स्टूडेंट वो है क्यूबिक। क्यूबिक तो यकीनन आप सब लोग बड़े अच्छे तरीके से बना लेंगे, बना सकते हैं आप। तो चलिए बेटे क्यूबिक बनाते हैं और इसको देखते हैं कि ये कैसे बनती है। क्या आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्यूब शेप बनाई हमने। इसी तरह बेटे कुछ इस तरह से एक और क्यूब शेप बनाई हमने। और बेटे हमने क्या किया, इन क्यूब शेप्स को फिर हमने आपस में ज्वाइन कर दिया। ये इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इसको बेटे इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया और इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया। ये बेटे क्यूब बन गई। अब इसमें आप देख सकते हैं कि बताने का मकसद ये है कि ए की जो लेंथ है वो बी के इक्वल है, बी की लेंथ सी के इक्वल है। तमाम के तमाम जो एंगल्स हैं, ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है ये क्यूबिक क्रिस्टल की शेप आ गई आपके सामने और ये बनाना भी बता दिया। इसी तरह क्यूबिक के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट शेप आ जाती है वो किसकी मेरे बेटे, दैट इज टेट्रागोनल। तो स्टूडेंट्स जरा तवज्जो करनी है आपने, टेट्रागोनल को हम कैसे बनाते हैं। इसमें बेटे दो साइड की लेंथ तो इक्वल है ए और बी की, जबकि जो सी है उसकी लेंथ जो है वो हमारे पास अनइक्वल है। तो बेटे देखिए दो साइड हम इक्वल लेंथ की लेंगे और एक साइड होगी स्टूडेंट्स हमारे पास वो अनइक्वल लेंथ की होगी। बेटे देखिए ये हमारे पास आपके सामने ये मैंने एक शेप बनाई, दो लाइंस हैं। इसी तरह से एक लाइन ये आपके सामने आ रही है और इस तरह से इसके सामने ये बेटे चार लाइन बनानी है इस तरतीब के साथ। पहले इन दो को मिलाना है आपस में, आप देख सकते हैं ये, फिर इनको मिलाना है आपने, फिर इसी तरह से बेटे इनको मिलाना है, फिर बेटे इनको मिलाना है। आप क्या करेंगे, आप इसको इसके साथ मिला देंगे, फिर ये इसको मिला देंगे इसके साथ, इसको बेटे इसके साथ मिला देंगे, इसको इसके साथ मिला देंगे। अब बेटे बात ये है कि दो साइड की तो लेंथ सेम है, लेकिन एक साइड की लेंथ आप देख रहे हैं वो सेम नहीं है। लेकिन एंगल अभी भी आप देखते हैं कि तमाम के तमाम एंगल हैं, all the angles are still 90 degree, but why this crystal is different from this one? Due to its you can say dimension, because in this crystal the length of the one side is unequal as compared to the other two sides. तो इसलिए ये जो स्टूडेंट हमारे पास क्रिस्टल है इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली नोन एज टेट्रागोनल। इसे स्टूडेंट टेट्रागोनल क्रिस्टल भी कहते हैं या टेट्रागोनल क्रिस्टल भी ये कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाती है ऑर्थोरोम्बिक। अब इसको बड़े ध्यान से आपने बनाना है और इसको बड़े ध्यान से समझना भी है आपने स्टूडेंट। तो देखिए ऑर्थोरोम्बिक में हमने ये बात वाज़ेह करनी है कि तमाम की तमाम जो साइड्स हैं ए बी सी तीनों अनइक्वल लेंथ की, तीनों में कोई इक्वल लेंथ का नहीं है। तो देखिए बेटे जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने ये ड्रॉ करने जा रहा हूं, ये इस तरह की तकरीबन, लेकिन इसमें फर्क है। ये देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा मैंने फासला ज्यादा रखा है यहाँ पे। ये फिर मैंने चार लाइन बना ली, यकीनन अब मैं इनको मिला दूंगा आपस में, इसको पहले मिला दूंगा आपस में, फिर बेटे इनको आपस में मिला दूंगा, इनको भी आपस में मिला दूंगा। अब आप देखिए कि बेटे ये तो यकीनन अनइक्वल है, ये स्मॉल है, ये जो ये साइड बना रहे हैं ये स्मॉल है ना, इसकी ए की लेंथ बी के इक्वल और ना बी की लेंथ सी के इक्वल है। तो इसलिए a is not equal to b and b is not equal to c. You can watch, इसका मतलब ये क्या हमारे पास बन गई, ये बन गई हमारे पास ऑर्थोगोनल। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं और एंगल आप इसमें देख लीजिए ऑर्थोगोनल।
एंगल अभी भी सारे के सारे रहे हो 90 डिग्री, एंगल कोई चेंज नहीं। तो चलिए अब हम मोनोक्लिनिक में चलते हैं और देखते हैं मोनोक्लिनिक के लिए हमारे पास किस तरह बनती है। तो स्टूडेंट जरा समझो इसमें आपकी चाहिए मोनोक्लिनिक के लिए, मोनोक्लिनिक में बनाने जा रहा हूं आपके सामने। ये बेटे हमने एक बॉक्स बनाया इस तरह से, फिर इसी तरह से इसके सामने तकरीबन यहां पर एक बेटे इसी तरह का मैग्नीट्यूड का एक और बेटे बॉक्स बनाया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसकी जो एजेस हैं उनको बेटे आपस में मिला दिया, और ये जो क्रिस्टल है स्टूडेंट आपके सामने कौन सी बेटे क्रिस्टल बन गई, ये मेरे बेटे मोनोक्लिनिक। इस मोनोक्लिनिक क्रिस्टल में आप देख सकते हैं मेरे बेटे, ये मोनोक्लिनिक इसकी क्रिस्टल है। तो इसमें बेटे हमारे पास सिनेरियो है कि a इज नॉट इक्वल टू, साइड सारी अनइक्वल है और एंगल अल्फा बीटा के इक्वल है, लेकिन गैमा जो है वो सॉरी अल्फा गैमा के इक्वल है, बीटा जो है वो नॉट इक्वल टू 90। तो ये बेटे हमारे पास मोनोक्लिनिक हो गई। अब नेक्स्ट जो है वो बड़ी अहम क्रिस्टल है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है हेक्सागोनल, क्योंकि वो कहता है कि वन ऑफ द बॉन्ड एंगल्स ऑफ हेक्सागोनल इज ऑफ 120 डिग्री। इसको आपको डायग्राम हेक्सागोनल की बनानी आनी चाहिए, ये बात मेरे ध्यान में रखिए, हेक्सागोनल की डायग्राम बनानी आनी चाहिए आपको। तो स्टूडेंट चलिए हेक्सागोनल की डायग्राम बनाते हैं और बनाना सीखते हैं। बड़ी तवज्जो से आपने ये सीखना है। हमारे पास ये देखिए, ये बेटे मैंने एक आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ की इस तरह से, इसको आपस में मिला लिया, ये मिला दिया इसको आपस में। बेटे ये दो लाइन बनाएंगे कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे, ये लाइन हम बनाएंगे इस तरह से, और इसमें हम लाइन बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। देखिए पहले ये हमने क्यूब बनाया, ये वाली डायग्राम बनाई थी ऊपर, और ये इस तरह से, इनको आपस में मिला दें, इनको आपने आपस में मिला, ठीक हो गया। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको रेज कर रहा हूँ, फिर बेटे ये देखिए, ये आपने इस तरह से दो लाइन ले जानी और इनको आपस में मिला देना। ये स्टूडेंट हमारे पास जो डायग्राम बनी है ये कौन सी है, ये है हेक्सागोनल, दैट इज हेक्सागोनल शेप। और यहां पर जो एक एंगल होता है बेटे दैट इज 120 डिग्री। अगर ये आपको डायग्राम बनानी आती है तो यकीनन आपके 2 मार्क्स जो है वो हो सकते हैं साथ। और इसी तरह मेरे बेटे नेक्स्ट देखिए, रोम्बोहेड्रल भी तकरीबन आप कह लेंगे, आप देख रहे हैं ना a इक्वल टू b इक्वल टू c, ये क्यूबेड की तरह की होती है, लेकिन थोड़ी सी उससे शेप इसकी मुख्तलिफ होती है। ये स्टूडेंट हमारे पास है, ये जो शेप है इसको बेटे हम क्या बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली नोन एज रोम्बोहेड्रल। तो इस तरह से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये तमाम इसी तरह ट्राई करने के बेटे तकरीबन इसी तरह की होती है। तो इस तरह से बेटे हमारे पास जो है तमाम की तमाम हमारी शेप्स, हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम, तमाम क्रिस्टल की शेप्स आपके सामने मैंने ड्रॉ की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी शेप्स ड्रॉ करना आ जाएगा। ये टेबल आपको याद होगा, तो ये ट्रिक याद होगा, तो आप ये क्वेश्चन बड़े अच्छे अंदाज में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर तक की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।